प्रश्न संख्या 14। मैं क्रमकांड ज्योतिषाचार्य सज्जन भारद्वाज यूट्यूब चैनल सत्य दर्पण आपको अर्पण के माध्यम से प्रश्नकर्ताओं के, जिज्ञासुओं के एवं इच्छुक लोगों के प्रश्न का उत्तर आप सब लोगों को एक साथ दे रहा हूं। प्रश्न 14 नंबर है कि हमारे घर में किसी ने करवा दिया है या हमारे घर में टुंडर टोटके का दोष है, दृष्टि दोष हो गया है, हाय व्यापार में गिर गई है, परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, पता नहीं किस प्रभाव से हमारे घर में दोष बने ही रहते हैं। ज्ञात रहे कि इस प्रकार का किसी प्रकार का यदि दोष हो गया है तो भयभीत न हो, भ्रमित न हो और किसी भी दूसरे व्यक्ति का नाम न लें, किसी पे शंका न करें, किसी पर भ्रम न करें। और जब तक परमात्मा आपके साथ हैं तब तक यदि कोई दोष आपके कोई करता है, उसका प्रभाव अपने आप ही परमात्मा अपने आप पर ले लेते हैं। और यदि परमात्मा की दृष्टि आपसे उठ गई है तो फिर आप बिना टोने टोटके भी आपका अच्छा होगा, इसका हम कह नहीं सकते। इसीलिए प्रथम आपको ये लगा कि हमारे कुछ हो गया है, तंत्र मंत्र हो गया है, टोना टोटका हो गया है, कराव धराव कर दिया है, किसी ने हमारे व्यापार में कुदृष्टि डाल दी है, मैं बहुत कमाता हूँ, व्यापार में हाय पड़ गई है, दिन प्रतिदिन हानि होती जा रही है, व्यापार नहीं चल रहा है और मेरा मन ही नहीं लगता कार्य में, पूरा पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है, मानसिक प्रश्न चलते रहेंगे, ये करूँगा वो करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन कर नहीं पाते हैं, या हम जो कार्य कर रहे हैं उनमें सफलताएं नहीं मिल रही हैं। तो ऐसे यदि स्थिति आपके साथ बन रही है तो आप बिल्कुल न घबराएं। मैं आपको उपाय बताता हूँ, आप उपाय करेंगे और आपके घर में जितने भी तंत्र मंत्र टोना टन टोटका कराव धराव, इधर का उधर का, आगे का पीछे का, दाएं का बाएं का, सब दोष दूर हो जाएंगे। नंबर 1 आपको करना क्या है कि अपने पितरों के लिए आपको आस्था युक्त होकर के पितरों की मानता करनी है। नंबर 2 कुल देवता की मानता करनी है। नंबर 3 आपके जो इष्ट देवता हैं, स्थान देवता हैं, प्रधान देवता हैं, आसपास के जो देवी देवता हैं उनकी मानता करनी है। ये तो हम करते ही रहते हैं। और कई बार ये प्रश्न आता है कि बहुत कुछ करने के बाद भी कोई उपाय नहीं हो रहा है, कोई फल नहीं मिल रहा है, हम बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, हमने किसी से हवन करवाया, किसी से पूजा करवाया, किसी से अनुष्ठान करवाया, किसी शाणी से जाप्ता करवाया, या जहाँ भी हमें जैसा भी मिला हमने लाख कोशिशें की, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। आपके लिए एक अति उत्तम उपाय मैं ऋषि मत से कहता हूँ। जहाँ अशुद्धिकरण होता है वहीं ये प्रभाव कुप्रभाव होते हैं। प्रथम तो आपको घर की शुद्धि करनी है। घर की शुद्धि के लिए आपको 11 तीर्थों पे, 11 धामों पे, जहाँ जल स्वतः पृथ्वी से अपने आप निकलता हो और कोई प्राचीन मंदिर हो और वहाँ की मानता रही हो, आसपास में क्षेत्र में 11 धामों में जाना है। पितरों की पातड़ी हो तो उसको साथ ले जाना है, या फिर पितरों की पातड़ी नहीं हो तो वैसे पितरों का ध्यान करके जाना है कि मेरे घर में जो भी तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी आत्मा है या पित्र आत्मा है या भूत आत्मा है वो मेरे साथ चले, मैं आपको तीर्थ कराऊंगा। तो ऐसा आह्वान करके, या फिर आप एक कार्य और कर सकते हैं कि 7 प्रकार के नाज को ला करके आटा पीस करके उसका एक मानव जैसा पुतला बनाएं और 7 प्रकार की मिठाई ले लें और उसके साथ एक नारियल ले लें और उसको
सफ़ेद, लाल और काले कपड़े में, या एक कपड़े के 3 कपड़े झोंट लें और उसमें लेकर के जो भी रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी आत्मा है वो इस पुतले में वास करे। मैं आपको तीर्थ पर स्नान कराता हूँ। उसको लेकर के पूरे घर में भ्रमण करो और उस आत्माओं का आह्वान करो और उस कपड़े को लेकर के और तीर्थ पर चले जाओ। जब तीर्थ पर जाते हो तो वहाँ तीर्थ पर स्नान आदि करके और उस पुतले को जल से थोड़ा छींटा दे करके जो भी आत्मा हो वो पवित्र हो जाए और यही वास करे। ऐसा करके फिर उसको वहीं छोड़ दे और नारियल को वहीं छोड़ दे, पूरी सामग्री को वहीं छोड़ दे। एक तो ये बात रही घर से बुरी आत्मा को बाहर निकालने का तरीका। दूसरा, आप जिस जिस तीर्थ पर जाएंगे वहाँ यदि पितरों की पातड़ी है तो स्नान कराएंगे और 1-1 लीटर जल वहाँ से ले आएंगे। और वहाँ मंदिर में कोई धूना हो, कोई पुरानी धूनी हो तो उससे विभूति लेंगे। 11 तीर्थों का जल, 11 तीर्थों की विभूति लेकर के किसी प्राचीन मंदिर में जो 200, 300, 500 वर्ष पुराना हो उसमें उस गंगा जल और मिला करके, और यदि गंगा जल मिलाएंगे तो 12 तीर्थ होते हैं, 1 तीर्थ और ले लें, 13 तीर्थों का जल लेकर के, भले ही वो प्राचीन मंदिर बालाजी का हो, भले ही विष्णु भगवान का हो, भले किसी भी देवता का हो, भगवान शंकर को छोड़ करके, तो उस देवता को उस जल से स्नान कराएं और वो जल वापस एकत्रित करके रख लें। 11 धूनों की जो विभूति है उसको किसी अच्छे ब्राह्मण से मारुति स्तोत्र के माध्यम से या किसी भी सिद्ध मंत्र से अभिमंत्रित करवा ले और उसका छिड़काव करें 21 दिन तक। इसके साथ अगर तगर नागर मूत कपूर कातरी छाड़ छड़ीलो जटामासी देवदार चंदन और लोबान गुग्गड़ ये ले ले, खोपरा मावा मिश्री लौंग इलायची और पंचमेवा ये ले ले और इनका कूट करके धूप बना ले और धूप को सायकालीन समय में अग्नि पे डाल करके पूरे घर में वो धूप दिखाए। ऐसा करने से देखो देवताओं का वास शुद्ध, स्वच्छ और सुंदर स्थान होता है। आपके घर में आप जल छिड़केंगे शुद्ध हो जाएगा, आपके घर में धूप करेंगे सुगंध हो जाएगी और स्वच्छता अपने हृदय में धारण करनी है। विश्वास होना चाहिए कि आज के बाद मेरा कुछ भी बुरा नहीं होगा, मैं परमात्मा की शरण में हूँ, मैं परमात्मा को मेरे घर में आह्वान कर रहा हूँ, मैं मेरे घर को शुद्ध कर रहा हूँ, मैं मेरे आसपास के इस स्थान को शुद्ध कर रहा हूँ, मेरे मन को शुद्ध कर रहा हूँ, मेरे तन को शुद्ध कर रहा हूँ, जो भी मेरे पास है उसको मैं शुद्ध कर रहा हूँ। ऐसी भावना से धूप करें। संभव हो तो अच्छे विद्वान के माध्यम से जो 7 बार पाठ कर कोई छुट्टई बंद महासुख हो। आप 1100, 2100 हनुमान चालीसा का पाठ करवा करके हवन करवाएं या 11,000 मारुति स्तोत्र के पाठ करके हवन करवाएं या कोई भयंकर तंत्र मंत्र टोना टोटका हुआ है तो पितृ गायत्री जप एवं ब्रह्म गायत्री जप दोनों पाठ करवाएं। यदि कोई भयंकर ही आत्मा हो गई है तो पितृ गायत्री जप, गीता के पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम, गजेंद्र मोक्ष और भगवान विष्णु की विशेष पूजा, हवन, तर्पण, अर्चन ये करवाएं। यदि आप विष्णु भगवान को कम मानते हैं, राम, कृष्ण, नरसिंह, मत्स्य, वराह जो भी भगवान के अवतार सभी विष्णु भगवान के आते हैं, पर यदि आप विष्णु को कम मानते हैं और भैरवादी देवताओं को मानते हैं तो भैरव सतनाम के पाठ करवाएं और बाद में हवन करवाएं। या आपके कुल देवता कोई विशेष हैं जैसे देवी है दुर्गा, तो देवी दुर्गा सप्तशती के पाठ करवा करके हवन करवाएं। एवं जिस देवता को आप मानते हैं उनके 5 कर्म अवश्य करवाएं। प्रथम होता है
पूजा, आप देवताओं की पूजा करेंगे आस्था से, भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम से। भगवान की पूजा करने मात्र से ही जब आपके मन में पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि अब भगवान की मैं पूजा कर रहा हूँ और मुझे अवश्य फल मिलेगा और मेरे घर में जितने भी तंत्र मंत्र हैं, जो भी दोष हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। तो भगवान की पूजा मन से करने मात्र से ही देव दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष, तांत्रिक दोष दूर हो जाते हैं। प्रथम पूजा, दूसरा भगवान का मंत्र, गुरु का जो मंत्र है उसमें आस्था, विश्वास, दृढ़ता हो। तीसरा अर्चन, भगवान के अर्चन की विधि हम आपको विशेष बता देंगे। वैसे जो आप पूजा में भगवान को चढ़ाते हैं या भगवान के सहस्त्र नामों से जो चढ़ाते हैं उसको अर्चन कह सकते हैं, सामान्य अर्चन कह सकते हैं। तो भगवान जैसे विष्णु हैं, शालिग्राम जी को आप 1000 तुलसी दल सहस्त्र नाम से चढ़ाएं। यदि शंकर हैं तो बेलपत्र के पत्ते चढ़ाएं। यदि अन्य देवी देवता हैं तो उनको जो भी उनकी प्रिय पुष्प है वो चढ़ाएं। ऐसा अर्चन कर सकते हैं। प्रथम पूजन, दूसरा मंत्र, तीसरा अर्चन, चौथा होता है स्तोत्र, भगवान की जो भी स्तोत्र है वो करें, और पांचवा होता है समर्पण, जिसमें आप क्षमा याचना आदि कर सकते हैं। और स्तोत्रों में आप कवच आदि कर सकते हैं। बिल्कुल कवच करना चाहिए जो कवच को धारण रखता है। और 11,000 पाठ कवच के करने के बाद उस कवच को नित्य पढ़ता है, उसके शरीर में साक्षात उसी देवता का जिसका वो कवच कर रहा है उसका आवरण आ जाता है। 10,000 से सिद्धि मिलती है, 11,000 से पूर्ण शुद्धि और सिद्धि मिलती है। तो आप 11,000 पाठ कर किसी भी कर सकते हैं। और यदि आप ये न करने में सक्षम हैं तो फिर आप किसी अच्छे विप्र को अपना घर दिखाएं कि उसमें वास्तु दोष के कारण है, कि पितृ दोष के कारण है, कि कराव धराव है, कि तंत्र है, कि मंत्र है। स्वयं निर्णय न लें, किसी के माध्यम से उचित निर्णय लें और उचित निर्णय लेने के बाद उसका उपाय अच्छे ब्राह्मण से, अच्छे ज्योतिषी से, अच्छे विद्वान से करवाएं। और किसी तंत्र मंत्र वाले के चक्कर में न पड़े। शुद्ध सात्विक वैदिक रीति से, शास्त्रोक्त रीति से, विधि से, विधान से एवं अपने संस्कारों से, अपने पुण्य से, अपने कर्म से, अपने आस्था से भगवान को प्रसन्न करें और शुद्धिकरण बढ़ाएं, सुगंध बढ़ाएं और मन की स्वच्छता बढ़ाएं। तो हम आशा करते हैं कि आपका काम निश्चित रूप से कितना बड़ा तांत्रिक हो, यदि आपके घर में 1000 तांत्रिकों ने मिलकर भी यदि कुछ किया है और आपका मन भगवान की भक्ति में लग गया है, आपको विश्वास हो गया है, आपका प्रेम भगवान में लगा है और आपने 11 धामों का जल ला करके भगवान को स्नान करा करके उसमें गंगा जल और एक अन्य जल मिला करके 13 धामों का जल मिला करके भगवान को स्नान करा करके अपने घर में छिड़का है, 11 धूमों की विभूति को ला करके आपके घर में छिड़का है, नित्य छिड़काव किया है। और जब आपके 21 दिन करने के बाद यदि फल मिला रहा, आपने घर में हवन करवा दिया है एवं शुद्धिकरण करवा दिया है और अपने नित्य कर्म में आपने भगवान की पूजा एवं भगवान के मंत्रों का जाप एवं भगवान के स्तोत्रों का, कवच का पाठ करने लगे हैं, भगवान का अर्चन करने लगे हैं और भगवान को आपके समर्पण की भावना यदि प्रकट हो गई है, तो हम आशा करते हैं लक्ष्मी नारायण भगवान आपके शीघ्रातिशीघ्र सब दोषों को दूर करें और आपको पूर्ण अच्छी मनोकामना मिले।